विगत दिनों मुजफ्फरपुर थर्मल पावर कांटी परिसर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नाराकास मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में 19वीं अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। आप सब विदित हैं कि हम लोग यहाँ पे किस उद्देश्य से उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एक परंपरा है कि हम लोग दीप प्रज्वलित करके उजाला की तरफ अग्रसर हों। इस निमित्त मैं अपने मंचासीन अतिथियों से आग्रह करता हूं कि सर आप सभी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का इसका उद्घाटन नाराकास के अध्यक्ष सह बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक प्रबंधक अजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में नाराकास मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष अजय कुमार, नाराकास के सदस्य सचिव अनूप कुमार तिवारी समेत भारत सरकार एवं इनके विभिन्न उपक्रमों के कार्यालय अध्यक्ष उपस्थित थे। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों को पौधे भेंट कर स्वागत किया गया। नाराकास मुजफ्फरपुर के सचिव अनूप तिवारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हिंदी के संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, जो भी आवश्यक निर्देश दिए गए थे उसका अपने कार्यालय में अनुपालन भी किए होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस कार्यवृत्त की पुष्टि मेज थपथपा करके करें। जी, आप सभी ने मेज थपथपा करके इस कार्यवृत्त की पुष्टि की है। हम इसकी पुष्टि गृह मंत्रालय भारत सरकार राजभाषा विभाग को प्रेषित करते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी 19वीं बैठक का जो कार्य है, जो कार्यसूची है, उसी के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम ई पत्रिका हम लोगों ने निकाला है पिछले साल तिरहुता। चूँकि मुजफ्फरपुर शहर की स्थानीयता के बारे में भी हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों को जानकारी मिले, इसलिए हमने ई पत्रिका तिरहुता निकाला है। तिरहुता के माध्यम से हम अपने कार्यालय में, मतलब नाराकास के समस्त कार्यालयों में जो भी गतिविधियां हो रही हों, वो हिंदी से संबंधित हो या अन्य अपने कार्यालयीन दैनिक कार्यालयीन गतिविधियां हैं उससे संबंधित हो, उसका हम लोग उसमें प्रकाशन करते हैं और सभी कार्यालयों के समक्ष इसको प्रस्तुत करते हैं। यह पत्रिका गृह मंत्रालय भारत सरकार के नाराकास की साइट पर भी उपलब्ध है, कोई भी वहां से देख सकते हैं। अखिल भारतीय स्तर पे इसको प्रकाशन हम लोग कराते हैं। इसके विमोचन के लिए मैं अपने आदरणीय मंच को आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम में ई पत्रिका तिरहुता का विमोचन किया गया। सभी कार्यालय प्रमुख से अनुरोध है कि आप अपने कार्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसकी सामग्री हमारे नाराकास का जो ईमेल है tolicmuzaffar@bank.com, तो उसमें आप प्रेषित करवाएंगे। व्हाट्सएप समूह भी है, हमने 2 समूह बनाया है, एक कार्यालय प्रमुख की, एक हमारे सभी राजभाषा अधिकारी और कार्यालय गण का। इस बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय सह प्रधान कार्यालय से अधिकारी एवं अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेकर नाराकास मुजफ्फरपुर की भूमिका की सराहना की। आंचलिक प्रबंधक मुजफ्फरपुर अंचल श्री अनूप तिवारी जी, सदस्य सचिव तथा उपस्थित सभी प्रशासनिक प्रमुख तथा राजभाषा प्रभारी, सर्वप्रथम तो मैं मुजफ्फरपुर, नाराकास और आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ कि लगातार 2 वर्षों से आप लोगों ने क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। इसलिए आपके पूरी नाराकास को बहुत बहुत बधाई और ये आपका पथ जरूर आगे बढ़ाएगा कीर्ति पुरस्कार के लिए। इस संदर्भ में मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे बैंक ऑफ इंडिया के संयोजन में यद्यपि केवल
लगातार इस नाराकास को कई बार क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और भुवनेश्वर सम्मेलन में भी ये नाराकास सम्मानित हुए। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय को, पूरी टीम को तथा प्रधान कार्यालय से राजभाषा की जो अधिकारी हैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आगे के लिए कि आगे भी आप इसी तरह से अपने कार्यों के द्वारा, एक नई भावना के द्वारा आप लोग राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करें, ताकि इससे भी बड़ा जो कीर्ति पुरस्कार है उससे आपको सम्मानित किए जाए। इस मौके पर उपस्थित कार्यालय अध्यक्षों ने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु कार्यालयों में अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया। देखते हैं इनके विचार। अगर हमें परहेज होने लगे तो समझिए संस्कार और प्रथाएं खत्म हो रही हैं। सो इन महान विभूतियों ने बहुत सारी बातें कही हैं और भारत सरकार में आपको आज़ादी के वक्त में जो हिंदी का महत्व रहा है जोड़ने में, आप आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे, संपर्क की भाषा हिंदी है। आप कन्याकुमारी जाएं चाहे कश्मीर जाएं, एक दो शब्द बोलना पड़ता है और उससे लोग समझ जाते हैं। एक दो अभिव्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करीब 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं हम लोग, और तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। आपको हम लोग क्योंकि जिस धरती पर बैठे हैं उसमें बाबा नागार्जुन, जिनकी एक कविता हम सब हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हिंदी में कार्य कर रहे हैं, जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम। हम सब अथक प्रयास कर रहे हैं, सरकारें, हमारी संस्थाएं राजभाषा को एक उचित स्थान पर पहुंचाने के पिछले 70-75 सालों में बहुत से कार्य हो पाए, बहुत से नहीं हो पाए, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। उनकी एक लाइन और जरूर मैं बोलूँगा, कृत नहीं हो जो पाए, हम शहीदों को नमन कर रहे हैं। प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको भी प्रणाम। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी रहे हैं जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत योगदान किया, तो उनको भी हम आज याद करते हैं। इसी धरती से आपको राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं, हमारे आसपास से ही। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, हम हिंदी वासियों को हमेशा उसको ध्यान में रखना चाहिए। सच है, विपत्ति मतलब ट्रबल को यहाँ लें या अपॉर्चुनिटी को लें, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होचे, क्षण एक नहीं धीरज खोते, बिधनों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। उनकी एक लाइन और थी, है कौन विधन ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। दशरथ मांझी साहब। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये सब हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए और अपने परिवारों में, अपने मित्रों में, अपने साथियों में। अंत में जो आपके स्वागत के सम्मान में मैं जो एक रश्मि रति की कृति थी, और बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्न को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। लास्ट लाइन, दो लाइनें हैं जो, दो न्याय अगर तो आधा दो। ये हम सबके ऑफिस में बहुत सी चीज़ों पर वर्क लाइफ में आप देखेंगे तो, पर इससे भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे पर परिजन पर असी न उठाएंगे। असी का मतलब अस्त्र। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इन सब कृतियों को याद करते हुए हम अपने कार्यक्रम में, अपनी रूपरेखा में, अपने ऑफिस में, अपनी डे टू डे लाइफ में अगर हम याद करेंगे तो हम, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम अपने कार्यालय में राजभाषा हिंदी को उचित सोपान दे पाएंगे। हम स्थिर निश्चय करते हैं उसको अनुपालन करना चाहिए। इसमें समय समय पर बैठक होना चाहिए, कैसे करके इसको आगे बढ़ाया जाए। खास तौर से बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पे सभी लोग हिंदी भाषी हैं या इसका अनुरूप भाषा में बात करते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका हिंदी भाषा के साथ थोड़ा डिस्टेंस है, जैसे
ईस्टर्न इंडिया है, साउथ है, इस सब जगह में और भी बढ़ चढ़ के हम लोग को काम करना पड़ेगा। कुछ रूल्स लगाना पड़ेगा, कुछ बिंदु को और अच्छा से इसको कार्यान्वित करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरत है। बट मेरे को लगता है कि इस देश में हिंदी का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रसार किए हैं तो ये हमारा हिंदी सिनेमा है, जहाँ से सभी लोग हिंदी बोलना सीखा, हिंदी लिखना बोलना। ऐसे में मैं तो प्रवीण प्राज्ञ ये सब पास किया हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं डे टू डे सभी लोग के साथ काम करते हुए ही हिंदी सीखे हैं। पढ़ना लिखना ये तो पढ़ाई लिखाई के साथ जो है ना प्रवीण प्राज्ञ ये सब किए, उसके बाद सीख गए। लेकिन जो लोग हिंदी भाषी नहीं है उसमें हम लोग को और भी परिश्रम करना पड़ेगा। जो राजभाषा है ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है, इसका जो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है, हम लोग भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ अपने व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है वो आप लोगों के साथ साझा करूँगा। मैं जैसे हमारे साथी ने बताया कि मैं केरल का रहने वाला हूँ। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, मेरी मदर ने हिंदी ये सीखा और मेरे फादर को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, तो एयरफोर्स में प्रमोशन के लिए हायर उसमें जाने के लिए ये बिल्कुल था कि बेसिक हिंदी आनी चाहिए। तो मेरी मदर ने शादी के बाद उसमें बहुत बेसिक जो टेस्ट होता था उसमें ये एक प्रश्न ये भी होता था, गाय के ऊपर 10 वाक्य लिखे। तो हमारे फादर के लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ चैलेंज था। तो मदर ने कोचिंग देख के कैसे जस्ट क्वालिफाई कर पाए। अभी भी क्योंकि हमारे फादर के टाइम में हिंदी वगैरह इतना केरल में उतना प्रचार नहीं था। वो अभी 87 एज है उनकी, रिटायर हो गए एयरफोर्स से। मदर ने थोड़ा सीख के इसलिए वो पास कर पाए। और मैं 4 साल की उम्र में फादर के साथ मैं आगरा आया और 4 साल तक मैं केरल के गांव में ही रहा। वहाँ हिंदी वगैरह कुछ नहीं। तो मैं जब क्लास 1 का जब 5 साल का हुआ, मैं केवी में मैंने टेस्ट दिया तो मेरे इंग्लिश और मैथ्स में 6 नंबर थे। कितने नंबर है मुझे याद नहीं। आपको बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैं क्लास 10th मैंने गुवाहाटी केंद्रीय विद्यालय से किया है, जो हिंदी में मेरे अंक जो अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं बाकी कितने, क्योंकि 2-3 अलग अलग सेक्शन थे, उसमें तीनों सेक्शनों में शायद पहले 3 में था नंबर था। और बीच में जब स्कूल में रहता था मेरी तरफ से तो कोई प्रयास नहीं रहा। कुछ हमारे परिवार में मेरे दादाजी वगैरह मलयालम भाषा के विद्वान रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इस वर्ष नाराकास सदस्य कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले केंद्राध्यक्षों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। नाराकास मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष अजय कुमार ने सभी सदस्य कार्यालयों को हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान की सराहना की। क श्रेणी का प्राइज हमें मिल रहा है। अभी रिसेंटली जो भुवनेश्वर में मीटिंग हुई थी उसमें 20-21 और 21-22 का हमें पुरस्कार मिला है। 20-21 का प्रथम प्राइज मिला है और 21-22 का द्वितीय प्राइज था। ये सब तभी संभव हो सका जब आप कार्यालय प्रमुख होने के नाते और हिंदी अधिकारी होने के नाते आप लोगों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में सहयोग किया और आज आपका नाराकास इंडिया का नंबर 1 नाराकास बनने जा रहा है। नाराकास का मेन उद्देश्य जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए है और हम जिस भी राज्य को बिलोंग करते हैं, हमारा कार्यालय बिहार में है और बिहार का क्षेत्र में आता है और इसका 100% है सो अचीवमेंट करने का लक्ष्य होता है। इसके सक्सेस में आप ये देख सकते हैं कि रंजीत साहब ग क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना भी भूषण दिया वो क क्षेत्र के जो
रहने वाले हैं, ऐसा उन्होंने दिया। और इनका प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी का बखूबी बहुत बढ़िया था। रही बात सर एसएसबी के बारे में, तो यहाँ पर सब कोई जानते हैं, चाहे एसएसबी हो, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस हो, जब आप सर रात में जगते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। आप हमारी सुरक्षा करते हैं, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे कोई भी उग्रवादी हो। इसीलिए सर एसएसबी के बारे में सब कोई जानते हैं और मोर और लेस यहाँ पर हर आदमी है सो नेपाल तो घूमने जाता ही है, तो एसएसबी की चौकी को क्रॉस करके ही जाते हैं। वहाँ पर चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, बाज़ाब्ता उसकी चेकिंग भी होती है। इसीलिए सर एसएसबी को सब कोई जानते हैं और एसएसबी का जो योगदान हमारे डे टू डे लाइफ में है, चाहे किसी भी आर्म फोर्सेस का हो, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। हमने आपके फोल्डर में एक कार्यालय का प्रथम छमाही का रिपोर्ट दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चूँकि हम लोग क क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है। और जो राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 12 के तहत में कार्यालय प्रमुख की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका उत्तरदायित्व है कि राजभाषा के प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग करें, और हमारा लक्ष्य है 100%। बाकी आप लोगों को मालूम है ही कि हमारा जो राज्य है वो कलकत्ता के थ्रू है, सो एमएचए के जो कलकत्ता के क्षेत्रीय कार्यालय सब जो कार्यालय है उसके थ्रू रूट होता है। और हमारे हमें जो मॉनिटर करते हैं श्री निर्मल दुबे जी हैं, उनका हमें बहुत सहयोग रहता है। और हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि नाराकास को भी कृति पुरस्कार मिलता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कृति पुरस्कार के लिए हम लोग कोशिश करें। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो उसका समापन भी होता है। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अरुण कुमार शर्मा सर को, डिप्टी कमांडेंट एसएसबी, वो आएँ और धन्यवाद ज्ञापन दें। एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार शर्मा ने बैठक में आए सभी लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया एवं धन्यवाद ज्ञापन किया। इसके उपरांत मैं एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख श्री देवाशीष साहू जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हमें हिंदी की उपयोगिता बताई और हिंदी भाषी ना होकर भी हिंदी को आगे बढ़ाने के बारे में ज्ञान दिया। उसके पश्चात मैं श्री के रंजीत उप महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल क्षेत्र मुख्यालय मुजफ्फरपुर का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला और हमें हिंदी के बारे में तथा सशस्त्र सीमा बल के बारे में बताया। मैं महाप्रबंधक एनटीपीसी श्री एम के पृष्टि जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। उसके उपरांत मैं एनटीपीसी के अपार महाप्रबंधक श्री राकेश नंदन सहाय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने हिंदी की पंक्तियों से हमें हिंदीमय किया। अंत में जहां आए हुए समस्त संस्था प्रधान राजभाषा अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपने अपने संस्थानों से आकर यहां पे अपना कीमती समय निकाला और आज के इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया। विगत दिनों दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निदेशक अभियंत्रण श्री राहुल सिंह समेत कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधारोपण किया।
इस मौके पर निदेशक अभियंत्रण ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण एवं स्वच्छता की अपील की। प्रसार भारती महानिदेशालय तथा हमारे क्लस्टर पटना तथा मुजफ्फरपुर के प्रमुख उप महानिदेशक महोदय श्री राजीव सिन्हा के निर्देशानुसार आज दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इसके तहत सभी स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमने 1 दर्जन से ज़्यादा पेड़ लगाए और पेड़ कई प्रकार के थे और सारे पेड़ ऐसे हैं जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे सबके लिए। इस केंद्र पर यहाँ के कर्मचारी तथा अधिकारियों ने पिछले 15 दिनों से बढ़ चढ़कर स्वच्छता पखवाड़ा के सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तथा केंद्र को एक नया लुक दिया है। इसके लिए सभी कर्मचारी और अधिकारी डीडीके मुजफ्फरपुर के बधाई के पात्र हैं और सबने आज ये संकल्प भी लिया कि भविष्य में भी हम इसी प्रकार इन सब जो पेड़ लगाए उनकी रक्षा करेंगे तथा चारों तरफ हरियाली का वातावरण बनाए रखेंगे और अपने केंद्र को स्वच्छ रखेंगे।